हेलो दोस्त। तो आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को WCS ग्रुप 7 का लेवल 2, क्योंकि कल हम आप लोगों को ग्रुप 7 लेवल 1 करवा दिए थे। आज हम लेवल 2 पे करवाने वाले हैं, इसका सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। यदि आप लोग लेवल 1 नहीं देखे हैं तो हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आप लोग देख लीजिएगा। तो चलते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। पहला क्वेश्चन है मेरा, A ladder 15 meter long just reaches the top of a vertical wall. If the ladder makes an angle of 60 degree with the wall, then the height of the wall is, मतलब दीवार का ऊंचाई पूछ रहा है। बोल रहा है एक एक दीवार है, दीवार के साथ एक सीढ़ी लगा हुआ है, ठीक ना। दीवार के साथ क्या लगा हुआ है? एक सीढ़ी लगा हुआ है। ये मेरा दीवार है और दीवार के साथ सीढ़ी लगा हुआ है वहाँ पे, ठीक। तो 15 मीटर लंबी दीवार है। लेडर वर्टिकल वाल की टॉप तो 15, ये कितना है? ये 15 मीटर है। मतलब इसका सीढ़ी का लंबाई दिया हुआ है 15 मीटर। और यदि लेडर दीवार के साथ कितना कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो दीवार की ऊंचाई क्या होगा ये पूछ रहा है। यहाँ का ये हाइट पूछ रहा है कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास एंगल है और कर्ण है, ठीक। और हमको निकालना क्या है? लंब निकालना। तो लंब और कर्ण किस में आता है? साइन थीटा में आता है। तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा? लंब और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? h, और कर्ण कितना है मेरे पास? 15। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। और h का मान हमको निकालना है। और ये मेरा पास क्या है? सीढ़ी का लंबाई दिया हुआ। तो h बराबर क्या होगा? 15 को इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15√3/2 मीटर, ये हो जाएगा मेरा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन AP रिस्पेक्टिवली आर 3y-1, 3y+5, 5y+1। मतलब मेरा दिया हुआ है A1, A2 और A3 का वैल्यू दिया हुआ है AP में, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। A1 का मान दिया हुआ 3y-1, A2 का 3y+5, A3 का 5y+1। तो हम जानते हैं यदि AP में रहेगा तीनों टर्म तो क्या रिलेशन होता है? A2 - A1 = A3 - A2। A2 कितना है मेरे पास? 3y+5 है, माइनस A1 कितना है? 3y-1 है। तो 3y+1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 3y में 3 - 3y, और -1 में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे +1। A3 कितना है मेरे पास? A3 है 5y+1। A2 कितना है? 3y-5, तो -3y-5। कोई दिक्कत है तक समझने में? अब हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा, 5 1 6 बराबर के इस साइड 6 बचा, इधर क्या बचा? 5 में से 3 गया 2y, और इधर कितना बच गया? -5 है +1 है तो -4। तो -4 इधर आ जाएगा, 6 + 4 बराबर 2y, 10 बराबर 2y। तो y बराबर 10/2 कितना जाएगा? 5। तो 5 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर 6, 3, -3, 5 एंड 4 - 2। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा है जिसके कोने का दिया हुआ 6, 3, -3, 5, 4 - 2। मतलब x1 y1 दिया हुआ, x2 y2 दिया हुआ, x3 y3 दिया हुआ। तो त्रिभुज का फार्मूला होता है क्षेत्रफल का, क्या होता है फार्मूला? एरिया ऑफ ट्रायंगल। यदि वर्टेक्स दिया रहता, तीनों वर्टेक्स दिया रहेगा, तीनों वर्टेक्स त्रिभुज का दिया रहेगा A, B, C तीनों। यहाँ पे दिया हुआ 6, 3, -3, 5, 4, -2 तीनों वर्टेक्स दिया हुआ। फार्मूला था 1/2 इंटू
x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू। इस फार्मूला को याद रखने के लिए एक ट्रिक देखिए, देख लीजिए। अब यहाँ फार्मूला गौर से देखिएगा, यहाँ फार्मूला में क्या है, 1 2 3, फिर देखिए 2 3 2 3 1, फिर देखिए यहाँ से 3 1 2, मतलब और x1 x2 x3, x वाला टर्म हमेशा बाहर है, x1 x2 x3 बाहर है, बाकी नीचे अंदर क्या है, y वाला टर्म है। तो फार्मूला याद करने का क्या ट्रिक है, x1 कॉमन लिए तो x1 इंटू वन के बाद 2 3 आता है, तो x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन, फिर प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू। इसका वैल्यू हम पुट करेंगे 1/2, x1 का वैल्यू कितना है 6 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री, वाई टू कितना है मेरे पास 5 है, वाई टू मेरे पास कितना है 5 है, वाई थ्री कितना -2 है, तो 5 में से -2 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 5 माइनस -2, तो 5 प्लस 2, 5 माइनस -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 2 हो जाएगा। फिर यहाँ x2 कितना है मेरे पास -3 है, तो -3 है, -3 में प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -3 और वाई थ्री माइनस वाई वन, वाई थ्री कितना कहाँ पे 4 है और वाई वन कितना है 6 है, 4 में से 6 गया कितना हो जाएगा -2 प्लस x3 कितना है 4 है, वाई वन माइनस वाई टू, वाई वन 3 है और वाई टू कितना है 5 है, 3 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा, 3 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा -2। कोई दिक्कत यहाँ तो समझने में, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 6 5 प्लस 2 7 प्लस 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 इंटू 2 8। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, तो इसे 1/2 6 गुना 7 42, फिर प्लस 6 और यहाँ पे 4 इंटू -2 है ना -8 कितना हो जाएगा 1/2 48, अब 48 में से ये गया 8 गया कितना हो जाएगा 40, 48 में से 8 गया 40 और 1/2 गुना 40 कितना हो जाएगा 20 स्क्वायर यूनिट। ठीक, तो कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, इसलिए इसका रियल आंसर नॉन ऑफ दी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कहता है द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट स्फीयर दैट कैन बी कट ऑफ फ्रॉम ए सिलेंडर लॉग ऑफ वुड ऑफ बेस रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। यहाँ कह रहा है जो एक सिलेंड्रिकल लॉग है, लकड़ी का टुकड़ा है, जिसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर है, हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर है, उसी से हम स्फीयर बनाते हैं, एक गोला बना रहे हैं, तो उस गोले का आयतन कितना होता है, तो हम जानते हैं गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर का वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 ही, तो 4/3 पाई, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ए मॉड्यूलेट कैरियर हैज ए पीक सिग्नल ऑफ 1.6 वोल्ट इफ द डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन इज 80%, द पीक कैरियर इज, मतलब पूछ रहा है क्या, जो एक संग्राहक वाहक है जो तीव्र सिग्नल 1.6 वोल्ट से युक्त है, यदि मॉड्यूलन की गहराई 80% है तो शिखर वाहक मतलब 100% होने पर क्या होगा, कितना वोल्ट होगा उसका सिग्नल। तो हम जानते हैं क्या है यहाँ पे 80% कितना वोल्ट है 1.6 वोल्ट है,
क्योंकि 80% पे इतना, इसीलिए कितना 1% पे कितना है 1.6/80, इसीलिए 100% पे कितना है, तो यहाँ 1.6/80 इंटू 100, ये पॉइंट उड़ाएंगे कितना हो जाएगा 00, 16×5 80, 50, 50 दूनी 100, मतलब 2 वोल्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए रेसिस्टर हैज ए वैल्यू ऑफ 176 ओम, हाउ मेनी ऑफ दी रेसिस्टर्स शुड बी कनेक्टेड इन अ पैरेलल सो दैट देयर कॉम्बिनेशन ड्रॉ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। मतलब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है जो 220 वोल्ट की आपूर्ति में 5 एम्पियर का करंट उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इससे प्रतिरोध निकाल लेते हैं। आर बराबर क्या होता है V/I। V कितना है मेरे पास 220 वोल्ट और I कितना है 5 एम्पियर। ठीक, तो 5 से कट करेंगे कितना हो जाएगा 5 का 20, फिर 5 का 20 44 ओम। अब बोल रहा है 176 ओम वाला प्रतिरोध, क्या समझ रहे हैं 176 ओम वाला प्रतिरोध कितना जोड़ेंगे पैरेलल में कि हमको 44 ओम हो जाए। तो कितना जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे 176 वाला, फिर दूसरा जोड़ेंगे 176 वाला, फिर तीसरा जोड़ेंगे 176 वाला, फिर चौथा जोड़ेंगे 176 वाला, तो ये भी 176, ये भी 176, ये भी 176 और ये भी 176। हम जानते हैं क्या 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही काम कर रहे हैं। तो 176 है तो 1/176 प्लस 1/176 प्लस 1/176 प्लस 1/176 करेंगे कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 4/176, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 4/176, तो R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा 176/4, 176/4 करेंगे 44 ओम। और यही हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन में, जो 176 ओम वाला कितना प्रतिरोध जोड़ेंगे समांतर में कि हमको 44 ओम का प्रतिरोध मिल जाएगा। तो हम 4 प्रतिरोध जोड़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे द लीकेज करेंट ऑफ ए ट्रांजिस्टर ICBO ऑफ 5 माइक्रोएम्पियर, ICEO 0.4 माइक्रोएम्पियर, IB 30 माइक्रोएम्पियर, द वैल्यू ऑफ बीटा इज, बीटा का मान पूछ रहा है। तो हम क्या जानते हैं इसमें, हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है ICEO इक्वल टू ICBO इंटू 1 प्लस बीटा होता है। ठीक, ICEO का वैल्यू मेरे पास कितना है, क्वेश्चन में देखेंगे ICEO का वैल्यू कितना 0.4 है, तो 0.4 लिखेंगे यहाँ पे। ICBO का वैल्यू कितना है मेरे पास 5 लिखेंगे, 5 माइक्रोन है, 5 माइक्रोन दिए, फिर 1 प्लस बीटा का वैल्यू निकालना हमको। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.4 अपॉन 5 माइक्रोन, ये याद ध्यान रखिएगा, ये माइक्रोन का साइन है, इक्वल टू 1 प्लस बीटा। 0.4/5 माइक्रो का ऊपर चल जाएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे आएगा 10, कट गया यहाँ 20 आ रहा है 80 आ रहा है, यहाँ पे 0.4/5, 0.4/5 है, तो ऊपर 10⁻³ मतलब 10⁻³ और 0.4, यहाँ देखिए 0.4/5 इंटू 10⁻³ बराबर 1 प्लस बीटा। इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा
0.08, 0.08 से 0.5 में 0.08 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 हो जाएगा, और 0.08 इंटू 10⁻³ करेंगे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस बीटा, तो बीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा तो 80 माइनस 1 मतलब 79, और 79 मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट मेरा पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में है, द मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर सर्किट इज नॉट अ ऑक्सीलेटर बिकॉज, बोलता है मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जो है सर्किट वो ऑक्सीलेटर नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मल्टी वाइब्रेटर कितने तरीके के होते हैं। मल्टी वाइब्रेटर 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। एक होता है स्टेबल, दूसरा होता है मोनो स्टेबल, और तीसरा होता है बाय स्टेबल। और मल्टी वाइब्रेटर का यूज कहाँ करते हैं हम, स्क्वायर वेव प्राप्त करने के लिए। जहाँ कहीं पे भी हम स्क्वायर वेव प्राप्त करना होता है ना, वहाँ पे हम मल्टी वाइब्रेटर का यूज करते हैं। जहाँ भी हमको स्क्वायर वेव प्राप्त करना होता है वो हम किसका यूज करते हैं, मल्टी वाइब्रेटर का यूज करते हैं। स्टेबल में क्या होता है, हमेशा ऑफ है ऑन हुआ, फिर ऑफ है फिर ऑन हुआ, फिर ऑफ है फिर ऑन हुआ, मतलब ऑफ ऑन हमेशा होते रहता है। मोनो स्टेबल में क्या होता है, जो ऑफ है हम ट्रिगर दबाएंगे तो ऑन होगा, फिर ऑफ हो जाएगा, फिर ट्रिगर दबाएंगे तो ऑन होगा, फिर ऑफ हो जाएगा, फिर ट्रिगर दबाएंगे तो ऑन होगा, फिर ऑफ हो जाएगा। ठीक, इसको क्या कहते हैं, मोनो स्टेबल। तो यहाँ पूछ रहा है मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर सर्किट पर एक ऑक्सीलेटर नहीं है, क्योंकि इसे आउटपुट सिग्नल प्राप्त करने के लिए ट्रिगर की आवश्यकता होती है। मतलब आउटपुट जब हम तभी देगा, ऑन तभी ही होगा, ये ऑफ ये ऑन, ये ऑफ ये ऑन, ऑन तभी होगा जब हम इसका ट्रिगर दबाएंगे, उसी को कहते हैं मोनो स्टेबल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर जहाज लाइट हाउस से 50 मीटर की दूरी पर है तो 100 मीटर ऊंचाई वाले लाइट हाउस के शीर्ष को देखने के लिए जहाज के कप्तान द्वारा क्या कोण बनाया जाना चाहिए। मतलब एक जहाज है, ये मान लीजिए एक जहाज है, ये 50 मीटर की दूरी पे है, और जहाज कितना ऊंचाई पे है, 100 मीटर की ऊंचाई पे, 100 मीटर की ऊंचाई पे है और 50 मीटर दूरी है जहाँ से हम देख रहे हैं। तो कितना कोण बन रहा है, यहाँ अल्फा कोण बन रहा है। ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार, ये क्या है, लंब है, और लंब और आधार किस में आता है, टेन थीटा में आता है। तो हम जानते हैं 10 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है मेरा 100 और आधार कितना है 50, तो 50 दूनी 100, तो 10 अल्फा का मान कितना हो जाएगा 2। तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 2। तो अल्फा का मान 10 इनवर्स 2 का वैल्यू कितना होता है, हम जानते हैं कि 10 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, √3/2, और यहाँ √3/2 से ज़्यादा है तो 60 डिग्री से ज़्यादा ही होगा। तो 60 डिग्री से कितना ज़्यादा होगा, 63 डिग्री है, इधर भी ऑप्शन है 74 डिग्री है, 83 डिग्री है, तो कितना ज़्यादा होगा, तो वो हम निकालेंगे। हम 10 इनवर्स 2 का वैल्यू कितना देंगे 63.43, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 63.43। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इफ कलर ग्रीन वायलेट ब्लू सिल्वर आर यूज्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ हम बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है मेरा, ग्रीन है, उसके बाद क्या है, बैगनी है, उसके बाद क्या है, नीला है, नीला के बाद क्या है, चंदेरी मतलब ग्रे कलर है। ठीक, तो हम जानते हैं ब्लैक का कोड 0 होता है, ब्राउन का कोड 1 होता है, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8, वाइट का 9। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पे, ग्रीन, ग्रीन का कोड कितना है 5, तो 5 दे दिए। ग्रीन के बाद क्या है, वायलेट, वायलेट कहाँ है यहाँ, इसका कोड कितना है 7, 7 दे दिए। मतलब 2 अक्षर तक
हूबहू लिख दिए 5 और 7। उसके बाद हम क्या करना है, ब्लू है तो ब्लू का कोड कितना है 6 है। तो अब 2 अक्षर के बाद हम तीसरा अक्षर नोट करेंगे, तो पावर में करेंगे 10 टू दी पावर। 10 टू दी पावर कितना है ब्लू का 6, 10 टू दी पावर 6 हो जाएगा। फिर मेरा क्या है ग्रे कलर, ग्रे कलर का कोड कितना है 8। तो ग्रे कलर की कोड के लिए हम क्या करते हैं, ग्रे कलर है सिल्वर, सिल्वर है, सिल्वर सिल्वर कलर मतलब वाइट कलर है, यही ना बैगनी चंदेरी रंग, ब्लू वॉयलेट सिल्वर आर यूज, ब्लू और सिल्वर आर यूज, ब्लू और सिल्वर का यूज किया जाता है। तो इस ब्लू के बाद नेक्स्ट लास्ट वाला कलर सिल्वर के लिए हम क्या यूज करेंगे, ±10%। तो क्या हो जाएगा 57 इंटू 10 टू दी पावर 6 ±10%। तो 57 में 10 टू दी पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 57 पे 6 जीरो आ जाएगा, 57 पे 6 जीरो ±10%। तो 57 पे 6 जीरो कहाँ, 57 पे 3 जीरो 3 जीरो 6 जीरो, ये मेरा राइट है। इस तरह कोई भी कोड रहेगा तो आप इसको देख के उसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा फाइंड द वैल्यू ऑफ कलेक्टर करेंट IC इफ VC इतना, RB इतना, RC इतना, टेक VB कितना दिया हुआ 0.7 और बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ 100। तो हमको क्या निकालना है, कलेक्टर पे करंट निकालना है, कलेक्टर का करंट निकालना है। तो हम यहाँ पे VCC का वैल्यू कितना, सबसे पहले इधर से नीचे से देखते हैं, VBE कितना दिया हुआ मेरा, VBE दिया हुआ 0.7, तो VBE 0.7 लिख दिया हम यहाँ पे। उसके बाद VCE कितना दिया हुआ, VCE 8 वोल्ट दिया हुआ, तो 8 वोल्ट लिख दिया हम यहाँ। फिर RB कितना है मेरे पास 450 किलो ओम, तो RB कितना लिख दिया हम, RB कहाँ मेरे पास, यहाँ पे RB, ये RB है 450 किलो ओम। RC कितना है 5 किलो ओम, RC कितना है 5 किलो ओम। तो पूछ रहा है कलेक्टर करंट की विद्युत धारा, तो यहाँ पे है 0.7 वोल्ट और यहाँ पे है 8 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना वोल्ट हो जाएगा 8 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट मतलब 7.3 वोल्ट। क्या हो जाएगा VCC मेरा 7.3 वोल्ट। और RC IB बराबर होता है, मतलब हम करंट निकालने कहाँ IB निकालने, तो V/R, V कितना है मेरे पास, VCC कितना निकला 7.3 वोल्ट और R कितना है मेरे पास 450 किलो ओम, कितना है 450 किलो ओम, 7.3 अपॉन 450 कितना हो जाएगा 0.016222, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। और हमको क्वेश्चन पूछा क्या है, IC पूछा है, कलेक्टर करंट पूछा है। IB मतलब हो गया बेस करंट, तो यहाँ IB मतलब क्या हो गया बेस करंट, IC मतलब क्या हो कलेक्टर करंट। बेस अमीटर और कलेक्टर होता है ना, बेस अमीटर और कलेक्टर, बेस अमीटर और कलेक्टर। तो बेस करंट निकाल लिए हम 0.016222 और कलेक्टर करंट कितना होता है बीटा इंटू बेस करंट, बीटा कितना है मेरे पास 100, तो 100 इंटू 0.016222, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1.622 मिली एम्पियर। ओके नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कन्वर्ट बाइनरी नंबर्स इतना इंटू हेक्साडेसिमल फॉर्म, मतलब बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, कल हम आप लोगों को बताए थे जो बाइनरी को डेसिमल में बदलने के लिए, आज बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदलना है। इसको बदलने के लिए हम क्या करते हैं, बाइनरी को पहले डेसिमल में बदल लेते हैं, डेसिमल को फिर हेक्साडेसिमल में बदल लेते हैं। जैसे बाइनरी का कोड क्या होता है 2, बेस में रहता है 2, डेसिमल का 10 और हेक्साडेसिमल का 16 मतलब 16। तो आज हम जान लेंगे ये बात कि टोटल कितना कोड होता है हेक्साडेसिमल में, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF, मतलब टोटल कितने कोड होते हैं 16 कोड होते हैं। इसमें जीरो का, यदि बाइनरी में 4 जीरो है तो उसका हेक्साडेसिमल कितना होगा 0 होगा। यदि बाइनरी में 0 0 1 है तो उसका हेक्साडेसिमल कितना होगा 1 होगा। यदि बाइनरी में 0 0 1 0 है तो उसका हेक्साडेसिमल कितना होगा 2 होगा।
यदि बाइनरी में 0011 है तो उसका हेक्साडेसिमल कितना होगा? 3 होगा। यदि बाइनरी में 0100 है तो उसका हेक्साडेसिमल कितना होगा? 4 होगा। यदि बाइनरी में 0101 है तो उसका हेक्साडेसिमल 5 हो जाएगा। यदि बाइनरी में 0110 है तो उसका हेक्साडेसिमल 6 हो जाएगा। यदि बाइनरी में 0111 है तो उसका हेक्साडेसिमल कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसी तरह यदि 1000 है तो 8 हो जाएगा। 1001 है तो 9 हो जाएगा। 1010 है तो उसका क्या हो जाएगा हेक्साडेसिमल में? ए हो जाएगा। 1011 है तो उसका हेक्साडेसिमल में बी हो जाएगा। 1100 है तो हेक्साडेसिमल में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1101 है तो हेक्साडेसिमल में डी हो जाएगा। और 1110 है तो हेक्साडेसिमल में ई हो जाएगा। और 4 1 है तो हेक्साडेसिमल क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। और हमसे यहाँ पूछ रहा है इसका, तो इसमें देखेंगे हम 4 का देख रहे हैं ना, 4 का हर जगह पेयर लगा हुआ, कहीं पे भी 4 से कम नहीं है। तो पहले शुरू का 4 उठाएंगे, 1 2 3 4, तो 1110 1110 हम ढूंढेंगे कहाँ है? 1110 1110 किधर है? इधर है 1110। इसका कोड कितना है? ई है, तो यहाँ हम ई लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे हम 1101 1101 किधर है? 1101 1101 यहाँ डी में देखिए 1101, इसका कोड कितना है? डी है। तो हो गया। इसको हम किस में कन्वर्ट कर लिए? हेक्साडेसिमल में। अब इसके नीचे बेस लगा देंगे। इसका बेस, हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? 16। तो ईडी 16 इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट पूछ रहा है एन आइडियल ट्रांसफार्मर हैविंग टर्न्स रेशियो 4:7 इफ फेड फ्रॉम ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, सो व्हाट विल बी द ट्रांसफार्मर आउटपुट वोल्टेज। मतलब आउटपुट वोल्टेज पूछ रहा है। हम जानते हैं T1:T2 दिया हुआ है मेरे पास 4:7, V1 का वैल्यू दिया हुआ 220 वोल्ट। और फार्मूला होता है, क्या होता है दोनों में रिलेशनशिप? T1/T2 बराबर V1/V2। T1 कितना है मेरे पास? 4/7 बराबर V1 कितना? 220/V2 हमको निकालना था। V2 बराबर कितना हो जाएगा? 220 गुना 7/4। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 55। 55 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 5 35 3 35 385 385 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है फ्रॉम द वेव फ्रॉम सोन डीसी वोल्टेज विल बी। डीसी वोल्टेज इधर फिगर दिया हुआ, उसको देख के बता रहा है डीसी वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे। तो ये तो डीसी वोल्ट शो ही नहीं कर रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग है, ठीक ना? क्योंकि इसका तो हम कुछ नहीं निकाल सकते, ना पिक वैल्यू ना आरएमएस वैल्यू, क्योंकि सब तो डीसी वोल्टेज में एक ही होता है। यदि हम इसमें बोले 6 वोल्ट तो 6 वोल्ट तो आंसर नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये क्वेश्चन मान के चलिए या तो क्वेश्चन गलत है या ऑप्शन गलत है। तो फिर हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ग्रुप 6 और लेवल 1 और 2 दोनों एक साथ करा देंगे इस बार। नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप 6 का लेवल 1 और लेवल 2 दोनों एक साथ करा दिया जाएगा, टाइम बचने के कारण। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।